सुनिए ना। क्या है? आज रात मुझे शादी में जाना है, तो पार्लर वाले से फोन करके पूछिए तो कि कितना लेगी। पिछला बार 2000 ली थी। ठीक है ठीक है। हेलो, एक रात का कितना लेती हो? 2000 ये ज्यादा। ठहरे की आदमी। सुनिए ना। अच्छा एक बात बताओ, क्या? तुम्हें मेरे अंदर सबसे अच्छी बात क्या लगती है? आपके अंदर ना सबसे अच्छा बात ये है कि आप समय के साथ नहीं बदले हो। लोग बोलता है कि आदमी ना समय के साथ बदल जाता है, लेकिन आप अवसाई के अवसाई हो। वो कैसे? क्योंकि शादी के पहले भी बेरोजगार थे और आज भी बेरोजगार हो। गजब बेइज्जती है। मम्मी जी मुझे ना हेयर कट करवाना है। अच्छा, हेयर कट? एक काम कर, जब तो सर्दियों छुट्टियों में मायके जाएगी ना, वहीं करवा लेना अपना हेयर कट। ठीक है। मम्मी जी मुझे ना इस सूट के साथ की चुन्नी खरीदनी है। जब मायके जाएगी ना तो वहीं से खरीद लाना बेटा चुन्नी। मम्मी जी मेरा ना एक सूट रखा हुआ है, ये सिलवा लूं? मायके जाऊंगी ना तो ये पहन कर चली जाऊंगी। बहू जब मायके जाएगी ना तो वहीं से सिलवा लेना, यहाँ पता नहीं कैसा सिल लेंगे। मम्मी जी मेरी चप्पल टूट गई है। बहू जब मायके जाएगी ना वहीं से नई चप्पल ले आना। मम्मी जी मुझे थ्रेडिंग करवानी है। क्यों नहीं? अरे बहू मायके जाएगी वहीं करवा लेना। मम्मी जी मेरी लिपस्टिक, बिंदी, नेल पेंट सब खत्म हो गए हैं। अब तो मायके जा ही रही है ना, वहाँ से तुझे जो चाहिए वो ले आना। तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। बहू तूने अब तक खाना नहीं बनाया? मम्मी जी अब मैं मायके जा ही रही हूँ ना, तो अब वहीं जाके खाना बनाऊंगी ना। देखो, इस अफवाह में तो बिल्कुल मत पड़ना कि मर्द की कोई पसंदीदा औरत होती है, क्योंकि मर्द को हर औरत पसंद होती है, अपनी बीवी छोड़कर। देखो इस अफवाह। आजकल की धूप भी खूबसूरत पड़ोसन जैसी हो गई है। जैसे वो निकलती है पूरा मोहल्ला छत पर आ जाता है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे दारू पीने की वजह से मम्मी जी कितनी टेंशन में है। वो हर टाइम तुम्हारे बारे में ही सोचती रहती है, और तुम्हारी दारू की वजह से घर में कलेश होता है वो अलग। तुम्हें मेरी तो परवाह है नहीं, कम से कम मम्मी जी की तो परवाह करो, और अपने शरीर की तो कुछ परवाह करो। तू सही कह रही है यार, मैं आज के बाद दारू पीऊंगा ही नहीं। ले तू इसे फेंक दे। दीपाली ये बोतल का ढक्कन तो रह ही गया, इसे भी फेंक दे। ले बाबू पैक बना। माना मैं वृंदावन नहीं आ पाता तो क्या कोई तुम्हें मेरा हाल नहीं बताता। माना मैं वृंदावन नहीं आ पाता तो क्या कोई तुम्हें मेरा हाल नहीं बताता। मेरे जैसे हालात हैं, मैं जैसा हूँ तुम्हारा हूँ। सच कहो ठाकुर जी, क्या तुम्हें मेरी हालत पे तरस नहीं आता। अरे बहू एक कटोरी हलवा बना दे। दाढ़ निकलवा के आई हूँ, बड़ा दुख दे रही थी। अरे मम्मी जी, दाढ़ के साथ साथ जीभ भी निकलवा के आ जाती, वो मुझे दुख दे रही है। थोड़ी राहत मिल जाती। अरे आप किस बात पर नाराज हो? हमारी शादी को पूरे 5 साल हो चुके हैं, और तुम इन 5 सालों में मुझे एक भी बार कश्ती पे घुमाने नहीं लेके गए। कश्ती पर? कश्ती पर क्यों घूमना है तुम्हें? शादी से पहले मेरे अब्बू मुझे रोज कश्ती पे घुमाने ले जाते थे। रोज? हाँ, और फिर वापस मुझे तैर के आना पड़ता था। तैर के? क्यों? क्योंकि वो मुझे बीच नदी में फेंक देते थे ना, इसलिए। तो तब तो बड़ी मुश्किल होती होगी तुम्हें वापस आने में। नहीं नहीं, तैरने में कैसी मुश्किल। मेन मुश्किल तो बोरे का मुंह खोलने में होती थी। फिर तो मैं आसानी से तैर लेती थी। क्या हुआ? कश्ती पे लेकर चलोगे ना? ठीक है। सुनो जी, आप भगवान को हाथ जोड़कर ही घर से बाहर निकला करो। अरे मैं नहीं मानता, क्योंकि शादी वाले दिन भी हाथ जोड़ के ही घर से बाहर निकला था। लोगों को लगता है कि मेरे पतिदेव मेरे इशारों पर नाचते हैं, और एक मेरे पतिदेव हैं, इनको इशारे तो छोड़ो, साफ साफ बोलने पर भी बात समझ में नहीं आती। लोगों को जो बोलना है बोलने दो,
आप अपनी जिंदगी अपने हिसाब से बर्बाद करो। आपको पता है क्या? भगवान हर किसी के घर में जाके ना प्यार नहीं कर सकते, इसीलिए माँ बनाए हैं। और तुमको पता है क्या? भगवान हर घर में जाके सजा भी नहीं दे सकते, इसीलिए बीवी बनाए हैं। आपको पता? कनिया, शादी के बेरा तारा बायोडाटा में लिखा रहे कि पुलिस, दरोगा, एसपी तू बने के चाहत रहलू, आ तू कुछ बनलू ना, अतना पढ़े में भोथर बारू। मम्मी जी रउआ ला तो ठीके नु भइल कि हम कुछ ना बननी। काहे? सोची अगर हम पुलिस, दरोगा, एसपी बन गए रहती तो रउआ हमरा प्रशासन चला पैती। कनिया, सुनिए जी, क्या? आप मुझसे कितना प्यार करते हो? मैं तुमसे उतना ही प्यार करता हूँ जितना भगवान से करता हूँ। भगवान इतना? हाँ। अरे वाह, क्या बात है, पति हो तो आपके जैसा। अरे मेरे लिए भगवान और तुम एक जैसे हो। वो कैसे? क्योंकि मेरी भगवान भी नहीं सुनते ना तुम सुनती हो। आजकल के लड़के एक लड़की के लिए पूरी रात जागते रहते हैं, और अगर जागरण में बैठने को बोल दो तो ससुरे नींद में ही बेहोश हो जाते हैं। बेटा तुझे पता है? क्या मम्मी? अच्छे बच्चे वो होते हैं जो हर काम अपनी मम्मी से पूछ के करते हैं। अच्छा। हाँ, तू भी अच्छा बेटा बन। ठीक है मम्मी। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? चलो भाई देखो अब क्या करते हैं। मम्मी मेरी सेटिंग का फोन आ रहा, उठा लूं क्या? नालायक, पैदा होते ही सेटिंग कर ली थी क्या? आप कहाँ से जानी बाबा? आज की जनरेशन पता ही नहीं कहाँ जा रही है। चलो यार, मैं लेट हो रही हूँ अपने घर जाने के लिए। चल चल, मैं नीचे ही छोड़ के आ जाऊंगा तुझे, मैं ऊपर नहीं जाऊंगा तेरे घर, मैं पहले ही बता रहा हूँ। मैं बहुत दिन से देख रही हूँ, तुम मेरे घर नहीं जा रहे हो। ज्यादा ससुराल में दामाद का जाना ठीक नहीं होता है। सही बोल रही है मम्मी। पहले तो बड़ा जाते थे, अब अचानक क्या हो गया? बहू, ज्यादा ससुराल में जाने से इज्जत कम होती है। मैं तुमसे पूछ रही हूँ, क्यों नहीं जाते तुम मेरे घर? मैं तुझे समझाता हूँ। परसों रात हम एक ढाबे पे खाना खाने के लिए गए थे, तो ढाबे वाला क्या बोला, इस क्षेत्र का सबसे अच्छा ढाबा हमारा है और हमारा खाना तो उससे भी बढ़िया है और हमारी प्रेजेंटेशन के तो क्या ही कहने। और घर आके हमें क्या हुआ, फूड पॉइजनिंग। अब तू बता, तू उस ढाबे पे खाना खाने के लिए जाएगी? नहीं, मैं तो बिल्कुल भी नहीं जाऊंगी। 10 बात और सुना के आऊंगी उसे। बस यही तो बात है, मैं तेरे घर इसलिए नहीं जाता क्योंकि शादी से पहले तेरे घर वालों ने बोला था हमारा प्रोडक्ट बहुत बढ़िया है। तुम रोको, तुम्हें तो मैं बताती हूँ। चलो। आ गई मम्मी जी सत्संग से? कहाँ था सत्संग? हाँ बहू आ गई। ये अपने जो पड़ोस में प्लॉट खाली नहीं पड़ा बहू, अच्छा, सत्संग तो उसी में था। और बहू महाराज जी आए हुए बहुत बड़े सत्संग करने के लिए, और दूर दूर से जो लोग आए सुनने के लिए सत्संग में, क्या बताऊँ मैं। अच्छा मम्मी जी। और बहू तुझे पता है अपने जो पड़ोस में है ना गुप्ता आंटी, इतना सुंदर सूट डाल के आई कि मैं तो देखती रह गई। मेरा तो मन कर रहा था पूछ लूं ये सूट कहाँ से लेके आई है, पर अच्छा नहीं लगता ना बेटा सत्संग में। एक औरत ने तो इतना सुंदर पर्स ले रखा, बहुत अच्छा लग रहा था बहू। और एक औरत ने तो इतनी सुंदर शाल ओढ़ रखी, और बहू मैं तो सिंपल सा सूट पहन के चली गई। जल्दबाजी, मैंने सूट भी नहीं बदला सत्संग में। मम्मी जी आप सत्संग में गए थे ना? हाँ बहू सत्संग में गई थी। तो मम्मी जी ये बताइए आपने सत्संग में क्या सुना? अरे बहू इतनी तेज आवाज आ रही थी, इतनी तेज लाउड स्पीकर हो रहा था कि कुछ सुनाई नहीं दिया सत्संग में। अच्छा मम्मी जी, मगर दिखाई सब कुछ दिया आपको? आ गए मम्मी जी सत्संग से? अरे सुनो, क्या हो गया? हमारा लड़का घर छोड़ के चला गया है? क्या बात कर रही हो? सुबह से नहीं मिल रहा, जल्दी फोन करो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? लेकिन एक सेकंड, मिलाओ ना जल्दी। अरे मिला तो रहा हूँ। हेलो। हाँ हेलो। अरे कहाँ है तू? फटाफट घर आ जा। नहीं आ रहा मगर। मैं तुझे आखिरी बार बोल रहा हूँ, घर आ जा चुपचाप से। अरे नहीं आ रहा। आ रहा है या नहीं आ रहा? नहीं आऊंगा तो क्या कर लोगे? तो मैं दूसरा कर लूंगा। पापा मम्मी को फोन देना। ले। हेलो, मैं 2 मिनट में आ रहा हूँ, पापा से दूर रहना। पर क्यों? अरे मेरी जमीन जायदाद आधी रह जाएगी। आप कहाँ से जानी बाबा? अब तो जाना ही पड़ेगा। अब तू गया बेटा, अब तू आ रहा है। तेरी औकात मैं दिखाता हूँ तुझे। आएगा कैसे नहीं, हम भी उसके बाप हैं। एक बार एक चिड़ियाघर में एक तोते के पिंजरे के बाहर लिखा था इंग्लिश, हिंदी और भोजपुरी बोलने वाला तोता। एक आदमी ने इस बात को टेस्ट करने के लिए तोते से पहले इंग्लिश में पूछा, हु आर यू? तोता, आई एम पैरट। आदमी,
हिंदी में। तुम कौन हो? तोता। मैं एक तोता हूं। आदमी, इस बार भोजपुरी में। तू के हव? तोता तहार बाप सरू। एकई बतिया चार बेरी पुछत हुए सर्वे, पटक के लतिया देब। एक बार सुनो जी, जब हमारी शादी हुई थी तो आप बड़े प्यारे प्यारे नाम लेके मुझे बुलाते थे। मेरी रबड़ी, मेरी रसमलाई, अब क्यों नहीं बुलाते हो? अरे पागल, दूध की मिठाई भला कब तक ताजी रहेगी? आजकल मैंने एक बात नोटिस की है, जैसे जैसे ठंड बढ़ रही है वैसे वैसे पति पत्नियों के झगड़े भी कम होते जा रहे हैं। ओ बुआ, ये इतने बड़े बैग में क्या लाई हो आप? इसमें तो मेरे कपड़े लाई हूँ। अच्छा, तो इसमें मेरे लिए कुछ नहीं लाई? तेरे लिए क्या लाती? एक जोड़ी कपड़े ही ले आती। क्यों, तेरी मम्मी नहीं लाती क्या तेरे लिए? मम्मी तो हमेशा ही लाती है, एक बार आप ले आती। अच्छा ठीक है, तो अगली बार ले आऊंगी। अगली बार? अब ऐसा कर, मेरे लिए एक कप चाय बनवा के ले आ। चाय? तो बुआ, चाय भी आप ना अगली बार ही पी लेना। लंका, अब पहनाऊंगी तुझे ऐसे कपड़े। यार, जब मेरी नई नई शादी हुई थी तो मेरी बीवी मुझे इतनी प्यारी लगती थी कि दिल करता था उसे खा जाऊं, और अब खा जाता तो अच्छा होता। सुनो, मैं जरा बाहर जा रहा हूँ। हाँ, ताकि बाहर जाके आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। ठीक है, नहीं जा रहा हूँ, अंदर कमरे में हूँ। हाँ, ताकि आराम से कमरे में बेड पर बैठकर फोन पर लड़कियों से बात कर सको। तुम पागल हो गई हो क्या? कहाँ है मेरे पास मोबाइल? ये देखो, कहीं नहीं है। हाँ, फोन चार्जिंग पर लगा रखा होगा ताकि बैटरी फुल होने के बाद आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। अब क्या हुआ? सर में दर्द हो गया है मेरे। हाँ, जब पूरे दिन फोन पर लड़कियों से बात करोगे तो सिर में तो दर्द हो गई। नहीं हो रहा है, बस ऐसे ही कह रहा था। हाँ, जब पूरा दिन फोन पे लड़कियों से बात करके खो जाओगे तो सिर का क्या, कहीं का भी दर्द नहीं पता चलेगा। क्या हुआ? कुछ नहीं। फोन चलाना है? नहीं। हाँ, जब पूरे दिन फोन पे लड़कियों से बात कर करके दिल भर जाएगा तो अब क्या ही चलाओगे। ठीक है, मेरा मोबाइल उठाओ, मुझे चलाना है। हाँ देखो, तुम्हें तो बस एक बहाना चाहिए कि मैं एक बार कह दूं और फिर तुम आराम से फोन पे लड़कियों से बात कर सको। मम्मी। हाँ बेटा। तुम्हारी कोई बचपन की दोस्त है? हाँ है। उनकी कोई लड़की भी है? हाँ है ना, 6-7 साल की। हाँ, तो उनसे बोलो ना, दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल लेते हैं। अरे हाँ, करवा दो ना मेरी शादी। नालायक, तेरे कारनामे हैं ऐसे। दोस्ती को रिश्तेदारी में बदलने के चक्कर में मेरी दोस्ती और खत्म करवा देगा। ऐसा करेगा ये शादी। सुनो, तुम खुद को किसी से कम मत समझना। तुम सबसे 2-3 किलो ज्यादा ही होगी। लो, मुंह मीठा करो। मेरे हाथ खाली नहीं है, तुम ही खिला दो। लो। वैसे मिठाई किस खुशी में? वो मेरे दोस्त का किडनैप हो गया था, आज ही छूटा। कैसे छूटा? तलाक देके। लो। ये कुर्ती बहुत सुंदर है, ले ले। कितने का है? ये 1200 का है। ओहो, बाप दादा जिंदगी भर मांग मांग के खाया सुरती, अब बेटी पहने की 1200 की कुर्ती। गजब बेइज्जती। ये कुर्ती। अरे तुम यहाँ पे बैठ के क्या कर रही हो? आज गाड़ी चला के मैं ले जाऊंगी, आइए जल्दी बैठिए। पागल हो तुम? गाड़ी चलाना बच्चों का खेल नहीं है। अरे मैं इंस्टाग्राम चलाती हूँ, गाड़ी कौन बड़का चीज है, तो बाएं हाथ का खेल है। आइए जल्दी साथ में बैठिए। तुमको ले जाना ना गाड़ी, तो तुम ले जाओ, हम नहीं बैठेंगे तुम्हारे साथ। अरे इंस्टाग्राम में आप भी जाते हो ना, साथ में वीडियो बनाते हो ना, तो साथ में आके बैठिए। ना बाबा, हम नहीं बैठेंगे, ये तो वही बात हो गई। हम मरेंगे सर, हम तुमको भी ले मरेंगे। जाओ जाओ, भाग ना जाओ, हटो। लेकिन ये साला कर क्या रहा है यहाँ पे? अरे सुनो, मुझे एक सवाल पूछना है तुमसे। ठीक है, पूछो। पर उसका जवाब कल में मत देना। ठीक है, नहीं दूं।